अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। यूँ तो मैंने एक आध वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पे पहले भी, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एक मज़े की एग्जांपल दे के आपको, ठीक है। तो क्योंकि वही कि मेरे टॉपिक्स ज़्यादातर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो जहाँ पे मैं आगे किसी को ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं दे सकती टाइम की कमी की वजह से, या वो कि मतलब लॉन्ग टाइम मुझे टाइपिंग करनी पड़ेगी ये वो, तो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि चले मैं इस पर ना एक डिटेल्ड वीडियो बना लेती हूँ कि मुझे चलो एक टॉपिक भी मिल जाता है कि मतलब ऑडियंस जो है उनके ज़हनों में क्या क्वेश्चन है। अच्छा, तो अगर आप इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए। तकरीबन 30 to 40% लोग जो हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अभी भी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मतवातर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप वीडियोस मेरी आपको मिलती रहें। और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, और इसके अलावा कमेंट किया कीजिए ताकि आप लोगों का पता चले कि आप लोग इस बारे में कितना रिलेट कर पा रहे हो और आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं फ्री गाइड करती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, हर वीडियो के नीचे लिंक होता है, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। तो इसके अलावा एक और बात भूल गई कि शेयर ज़रूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, चाहे टिकटॉक पे शेयर करें, जहाँ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हैं, जो लोग अपने हालात का ख़ुद ही शिकार हुए हुए हैं, अपनी वजह से ही मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, विक्टिम वाली लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण बन सके मेरी वीडियोस, और उनके लिए अपने आप पे काम करने का एक मौका बन सके, और वो अपनी लाइफ्स को, अपनी ज़िंदगियों को सुधार सकें, और हमें भी दुआएं दें, हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, और ज़ाहिर बात है उनकी ज़िंदगियाँ भी संवर जाएंगी। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो गाइस क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इस तरह के इवेंट्स, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह के क्या कहें उसको कि मतलब वाक़यात हो जाते हैं कि जो हम नहीं चाहते कि ये हुए होते। मतलब जैसे कि मतलब एसपी ने कुछ बोल दिया, आप हर्ट हो गए, ठीक है, आपको बिज़नेस में कोई लॉस हो गया, तो ज़ाहिर बात है आप टेंशन में आके परेशान हो गए, आपकी जॉब अचानक से छूट गई, या जिस चीज़ की आपको तलाश है वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है घर में कहीं, या कुछ इस तरह का सिलसिला है कि वाइफ हस्बैंड की लड़ाई हो गई, या फिर पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, या आपने पेरेंट्स के साथ कोई बदतमीज़ी कर दी, या आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया अपने एसपी को जो आप नहीं चाहते थे कि आपने बोला होता, ठीक है। बाद में आप उस बात पर, चाहे वो आपके हक़ में बात थी या चाहे एसपी के हक़ में थी, या आपने ओवर उसकी तारीफ़ कर दी या आपने ओवर अपने आप को ज़्यादा गिरा लिया अपनी नज़रों में, या कुछ ऐसा कि जो आप चाहते हैं कि वो लम्हात वापस आएँ, आपने अपने खुद को आपने बेकीमत किया है उसके सामने, या कुछ भी ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जो कुछ हो चुका है गाइस, जो चीज़ पास्ट का हिस्सा बन गई, तो वो भी मतलब आप उसको भी रेज़ कर सकते हैं, उसको भी रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? अपनी मेमोरी से, ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। जो कुछ भी हुआ है वो आपके माइंड के ज़रिए आपकी प्रोजेक्शन हुई है। अब यहाँ पे मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा गाइस, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, और फिर वापस आके जब वो क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके पल्ले अभी भी कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। अभी आपको बार बार बताया जाता है कि जो ये 3D की लाइफ है, जो कि हमारी ये फिज़िकल वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस के साथ, ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमारे अंदर बनती है, हमारे ब्रेन के अंदर, और वहाँ से रिफ़्लेक्ट होके बाहर आती है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग के तहत, हमारे जो कुछ प्रोग्रामिंग हुई हुई है हमारे बिलीफ सिस्टम के तहत, हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट्स प्रोसेस के तहत बनती है हमारे अंदर, और वहाँ से प्रोजेक्ट होके बाहर आती है। और जितने भी हमारी रियलिटी में लोग हैं, जितने भी एसपी है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, या जो भी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली जो भी है, ये सब लोग हमारी अपनी माइंड की क्रिएशन है, ठीक है। तो आपके बाहर कुछ भी नहीं है,
आपके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। एवरीथिंग इज़ विद इन यू, ठीक है। आपके अंदर से है सब कुछ, आपके अंदर से होके बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस बात पे बिलीव कर लें सबसे पहले कि अपनी रियलिटी में आप जो हैं वो एक क्रिएटर हैं और बाकी सब आपकी क्रिएशन, आपके माइंड की क्रिएशन, ठीक है। आपने जो कुछ भी हुआ है आपके साथ वो आप ही की वजह से क्रिएट हुआ है, चाहे आपको पसंद है चाहे ना पसंद है, लेकिन हुआ आपकी वजह से क्रिएट है, ठीक है। तो ये जो सब लोग हैं ये इनके पास कोई फ्री विल नहीं है, ये सब आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको मिरर बैक करते हैं, आपको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जो कुछ भी आपने कहा है इनको वो आपने कभी सोचा होगा, जो कुछ उन्होंने आपको कहा है वो भी कभी आपने सोचा होगा, या आपके बिलीफ कुछ इस तरह के थे जो कि आपको डिज़र्विंग नहीं मानते थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो अभी क्या करें यार, ये अब तो हो गया, ठीक है। अभी ये काम ख़राब हो गया। अब हम नहीं चाहते कि ये काम हुआ होता, हम चाहते हैं कि नहीं ये इस तरह ना हुआ होता, बल्कि वो किसी और तरीके से हुआ होता। हमने ये ना कहा होता, हमने वो कहा होता। अब हमारे मुंह से वो लफ्ज़ निकल गए, वो वापस कैसे हों। तो गाइज़ बेफ़िक्र रहें, वो वापस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने वो मूवी देखी होगी एक्शन रिप्ले, बॉलीवुड मूवी है, मेरे ख्याल में 2010 से 2012 के दरमियान कहीं रिलीज़ हुई थी। काफ़ी पुरानी हो गई है, मैंने देखी थी तो मुझे वो आज तक नहीं भूली, और मैं उसे अपनी लाइफ में कितनी बार देख चुकी हूँ। मुझे वो बड़ी पसंद आती है। शायद इसकी वजह ये भी है कि वो थोड़ी सी हट के है, साइंटिफिक है, और थोड़ा सा ना मतलब आम जनरल जो हैं टॉपिक्स उनसे हट के है थोड़ी सी। तो जैसे वो मतलब हीरो जो होता है वो टाइम मशीन में बैठ के तो अपने पास्ट में चला जाता है, ताकि वो पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर सके जो कुछ उसके प्रेजेंट में ख़राब था। तो गाइज़ अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर, बहुत एंटरटेनमेंट मिलती है, बड़ी मज़े की मूवी है वो, बड़ी फ़नी भी है। और बताते हैं कि कैसे उसने अपने मतलब प्रेजेंट को ठीक किया अपने पास्ट को पहले जाकर ठीक करने से। तो आप भी गाइस यही करेंगे, लेकिन आपको मतलब उस टाइम मशीन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टाइम मशीन आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, ठीक है। आपको फ़िज़िकली पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपने माइंड के ज़रिए उसी पास्ट में उसी सीन में वापस जाना होगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में आप बैठ जाइए, 4-5 बार गहरी गहरी भारी भारी लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, और इसके बाद आप बिल्कुल मतलब ऐसे माहौल में आप बैठे हुए हो ना जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इंट्रैक्शन ना हो, कोई इर्द गिर्द से हुआ इस तरह की आवाज़ें ना आए ठीक है गाइस, कोशिश कीजिएगा कि अपने माइंड पे काम करने के लिए थोड़ा सा वक्त अकेले गुजार लिया करें, जहाँ पे स्पेस हो, और मिल ही जाता है कभी किसी घर के किसी कोने में, कभी टेरेस पे, कभी कहीं भी, तो मिल ही जाता है इस तरह का कोना। तो इस तरह का कोना आप ढूंढ लिया करें इस तरह का काम करने के लिए। तो इसके बाद फिर आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं। इसके बाद आपने सीधे उस इवेंट के में चले जाना है। 1 मिनट लगेगा आपको, 1 मिनट से भी कम लगेगा, आप सीधे वहाँ जंप करेंगे। वहाँ पे पहुँच के आपको देखना है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ठीक है भाई। एसपी ने कुछ कहा है गलत या मैंने कुछ कह दिया है। अगर एसपी ने कहा है तो उसके मुंह से वापस उन वर्ड्स की जगह वो वर्ड सुनिए जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपने कुछ गलत कहा था, आपको लगता है पास्ट में आपको ये नहीं कहना चाहिए था, इस वजह से आपका एसपी जो है वो ज़्यादा प्राउड हो गया है, तो आप उसी सीन में वही जगह पे जाके अपने वर्ड्स को चेंज कर दीजिए और उसकी जगह पर कुछ और बोल दीजिए, और इस सीन को एटलीस्ट 5 से 6 बार रिपीट कीजिए। और इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लेट गो कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि इधर फोकस ना करें, फोकस हो तो इस पे फोकस हो जो आपने विजुलाइज़ किया है, ठीक है। कि मतलब आपने अपनी मेमोरी को चेंज कर दिया है। टेक्निकली आपने जाके अंदर अपने माइंड में जाके अपनी मेमोरी को टोटली चेंज कर दिया है। अब वो मेमोरी मतलब ख़त्म हो गई है, रिमूव हो गई है, और उसकी जगह पर ये मेमोरी है। अब आपने इसको रिकॉल करना है, ठीक है, जब भी करना है। तो उस मूवी में तो हीरो बेचारे को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े मेहनत करनी पड़ती है जाके प्रेजेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे गाइस। आपने बस जब भी जाना है, ये आप 1 वीक प्रोसेस कर सकते हैं डेली के हिसाब से, सुबह और शाम भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, तो मतलब एक सिटिंग में ही 5-6 बार करके तो फिर उसको छोड़ दें।
तो अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा फील हो तो आप इसको बार बार भी कर सकते हैं कुछ दिन। तो इससे ये होगा कि आपका टोटली जो पास्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो ना। तो आपने जो कुछ क्रिएट किया, कोई बात नहीं, फिज़िकल वर्ल्ड में वो अगर आपको नज़र आ गया तो इट्स ओके। आप दोबारा से उसको जाके माइंड में क्रिएट करेंगे और दोबारा से फिर वो उस हिसाब से आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपका प्रेजेंट वापस आएगा, आपकी 3D रिफ्लेक्ट बैक करेगी। लेकिन हर चीज़ में गाइज आपको थोड़ा सा देखें, उस हीरो को भी तो बड़े पापड़ बेलने पड़े, तो आप पापड़ मत बेलिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र सुकून से रहिए कि हर चीज़ मैजिक तो नहीं होती कि मतलब फौरी रिजल्ट आ जाए। और आ भी जाते हैं अगर आपको डेस्परेशन ना हो। जहाँ पे बंदा डेस्परेट हुआ, जहाँ पे बंदे को जल्दी पड़ी, वहीं पे उसकी रियलिटी स्टक हो गई। तो सबसे पहले जब आप कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हमने डेस्परेट तो होना ही नहीं है, हमने इजी होके रिलैक्स होके अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंड पे काम करना है। और जब तक आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा, आपका इस पे कहीं जाने वाला नहीं है, कोई मसला नहीं आने वाला लाइफ में इस तरह का कि आपको लगे। तो तभी कहा है कि अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, जल्दी से उनको चेंज करें। डेस्परेशन उसके लिए होनी चाहिए आपको कि हम अपने बिलीफ को चेंज करें। डेस्परेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अब रियलिटी में वही नज़र आए जो हम चाहते हैं और फौरी नज़र आए। तो हीरो की तरह काम करें, विलन की तरह काम ना करें गाइस। और लास्ट में फिर आपको उसी हीरो की तरह कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आप अपने माइंड पे काम करेंगे, आप अपने बिलीफ चेंज करेंगे। तो फिर कैसे हो सकता है कि आप बिलीफ चेंज कर रहे हों और रियलिटी में वही कुछ हो? हाँ, ये हो सकता है कि पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन आपको आता रहे जब तक आपके बिलीव्स टोटली चेंज नहीं होते। लेकिन आप अपने माइंड पे काम करते रहें, ये प्रोसेस आप ज़्यादा करें। आप दिन में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिन में आप 60 to 70% कोशिश करें कि आप अपने 4D में रहें, जहाँ पे आप वो देख रहे होते हैं जो आपको चाहिए होता है, ना कि वो देख रहे होते हैं जो आपको नहीं चाहिए होता। क्योंकि 3D में आपको वही नज़र आ रहा है कि जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी पास्ट थॉट्स का ये डिलेड रिफ्लेक्शन है। तो आपका काम है कि अपने बिलीव्स को चेंज करें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता 3D भी चेंज हो जाएगी। इस पर इतनी तवज्जो मत दें, जितना इसको नेगलेक्ट और इग्नोर करेंगे ये इतनी जल्दी चेंज होगी। तो अगर आपको जल्दी है तो फिर इसको इग्नोर करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा माइंड पे काबू पाएँ। तो दैट्स इट, मुझे आज के लिए यही बोलना था गाइज। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है, अपनी लाइफ पर अप्लाई किया है और 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये लॉ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है। चाहे इसको नेगेटिवली यूज़ कर लो, चाहे पॉजिटिवली कर लो, लेकिन ये वर्क करता है, ठीक है गाइज। और इसी के तहत हम लोग की लाइफ्स गुजरती हैं। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है गाइज। फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेकर चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।